तो मैं आज अगेन द स्काई सुप्रीम की न्यू एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि तेंग्यू ना आने की वजह से मेंगे और बाकी सब वहाँ बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाते हैं, लेकिन उन्हें वापस भी जाना था। इसलिए मेंगे जाने से पहले एक प्लान बनाती है। वो बताती है कि सभी को ये बताना है कि तेंग्यू मारा जा चुका और ये सीक्रेट सिर्फ सीक्रेट रहना चाहिए। जिसके बाद सभी लोग एग्री हो जाते हैं और वो एंट्रेंस की तरफ जाने लगते हैं, जहाँ पर उन्हें यूकिन और रुयान भी मिलता है। जिस दौरान हम देखते हैं कि उनकी बहस हो जाती है, जिस दौरान कुछ समय बाद वो पोर्टल बंद होने वाला होता है। तो हुआंगफू और बाकी सारे डिसेबल्स उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं, जिसके बाद हमें पता चलता है कि यूकिन उस अभी भी वहाँ पर रो रही होती है तेंग्यू की याद पर, लेकिन वो कुछ समय बाद उस पोर्टल के अंदर वापस चली जाती है। अब आगे एपिसोड 1 से स्टार्ट होता है, जहाँ हम देखते हैं उस टाइम टनल को, जो कि अभी भी ओपन हुआ होता है, लेकिन अभी तक कोई भी डिसेबल वहाँ पर नहीं होता। तभी हम देखते हैं वहाँ पर बाकी सब मास्टर को, जो कि अभी भी अपने डिसेबल्स का वेट कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं रुयान वूजी को, जो कि बोल रहा होता है कि पिछली बार ये टाइम टनल स्पेस 1.5 घंटे के लिए ओपन हुआ था, लेकिन उतनी देर में जितने भी सर्वाइवल थे वो सब वापस आ चुके थे। लेकिन इस टाइम पर अभी बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है और एक भी डिसेबल वापस नहीं आया, और मुझे अब टेंशन हो रही है क्योंकि ये टाइम टनल अब बंद होने वाला है। जिसकी बात सुनकर बाकी वहाँ जितने भी मास्टर होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन करने लग जाते हैं। तभी हम देखते हैं मिस बिंग को, जो कि उस टाइम टनल को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि मेरे डिसेबल्स वापस आ गए। जिसके बाद हम देखते हैं मास्टर तेंताई को, जो कि बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि वो सारे के सारे डिसेबल्स वहाँ पर आ जाते हैं। तभी मिस बिंग उनके पास जाती है, जिसे देखकर बाकी सारे डिसेबल्स उन्हें ग्रेड करते हैं। तो मिस बिंग बोलती है कि इतना पोलाइट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम वापस आ गई यही काफ़ी है। जिसके बाद वो बोलती है कि बाकी सारे डिसेबल्स कहाँ है, जैसे कि तेंग्यू और मेंगे कहाँ है। जिसकी बात सुनकर वो सारे डिसेबल्स बोलते हैं कि सिस्टर मेंगे जस्ट हमारे पीछे है, शायद वो कुछ ही देर में आने लग जाएगी। जिसके बाद हम देखते हैं वो उस टाइम टनल को देखते हैं। तभी हम देखते हैं कि सारे के सारे डिसेबल्स, जितने भी डिसेबल्स थे, वो सब के सब वापस आ जाते हैं, जिसे देखकर बाकी सारे के सारे मास्टर खुश हो जाते हैं। तो सारे के सारे मास्टर अपने डिसेबल्स को देखने के लिए वहाँ चले जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं बीच क्लैन के मास्टर को, जो कि अपने डिसेबल्स को देख रहा होता है, लेकिन उसे पता चल जाता है कि उसका एक भी डिसेबल वहाँ पर नहीं होता। जिसे देखकर वो बोलता है कि ये अनबिलीवेबल है कि मेरा एक भी स्टूडेंट यहाँ पर नहीं बचा। जिसके बाद उसे पता चल जाता है कि उसके जितने भी स्टूडेंट हैं वो सारे मारे जा चुके हैं। तभी हम देखते हैं जियान को और उसके मास्टर को, जहाँ पर उसके मास्टर बोल रहे थे कि मेरे 5 सोल क्लैन में सिर्फ एक ही डिसेबल वापस क्यों आए हैं, बाकी के डिसेबल्स कहाँ हैं। जिसके बाद सुनकर जियान बोलती है कि मास्टर मुझे माफ़ करना कि मैं उन सारे डिसेबल्स को नहीं बचा पाई, वो सारे के सारे मारे गए। जिसकी बात सुनकर उसके मास्टर भी वहाँ पर उदास हो जाता है। तभी हम देखते हैं बाकी सारे मास्टर को, जिन्हें पता चलता है कि उनके सारे के सारे डिसेबल्स वापस नहीं आए। किसी के 1 आए, किसी के 2 आए, किसी के 3 आए, किसी भी मास्टर के सारे डिसेबल्स नहीं आए। जिसके बाद सारे के सारे मास्टर वहाँ पर उदास हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं मास्टर तेंताई को, जो कि वहाँ पर अभी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है क्योंकि उसे तेंग्यू कहीं भी नहीं दिख रहा होता है। जिसके बाद वो गुस्से से मेंगे से पूछते हैं कि आखिरकार तेंग्यू कहाँ पर है। जिसके बाद मेंगे वहाँ पर रोते रोते बोलती है कि तेंग्यू मारा जा चुका है। जिसकी बात सुनकर वहाँ पर सारे के सारे मास्टर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, और मास्टर तेंताई को तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तो वो बोलता है कि आखिरकार तेंग्यू कैसे मारा गया। जिसके बाद मेंगे आगे आके उसे बोलती है कि मास्टर तेंताई, तेंग्यू बियर गोवर्ट एबिस के अंदर जा रहा था, उसको ट्रेजर्स चाहिए थे। जिसके बाद वो बोलती है कि वहाँ पर उसको एक लेवल 4 का मॉन्स्टर मिला, जिसने उस पर अटैक कर दिया था, जिस दौरान वो उससे लड़ते लड़ते मारा गया। जिसकी बात सुनकर मिस बिंग और बाकी सारे के सारे लोग वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हैरान मास्टर तेंताई होता है, और वो बोलता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, तेंग्यू इतना ज़्यादा जीनियस और इतना ज़्यादा पावरफुल था कि उसे कोई भी लेवल 4 का मॉन्स्टर इतनी आसान से नहीं मार सकता। जिसके बाद वो तेंग्यू को याद करने लग जाता है। वो याद करता है कि तेंग्यू ने अपने सारे ओपोनेंट्स को कितनी ईजी तरीके से मार दिया था, और आखिरकार वो इतनी आसानी से कैसे मर गया। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिस बिंग और तेंताई वहाँ पर रोने लग जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि तेंग्यू के मरने की न्यूज़ पर कुछ मास्टर तो वहाँ पर उदास हो जाते हैं, लेकिन रुयान और उसके साथी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं, और वो बोलते हैं कि अच्छा हुआ तेंग्यू मारा गया। जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर रुयान वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है, और वो मास्टर तेंताई को चिढ़ाने लगते हैं, और बोलते हैं कि मुझे तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है कि तुम्हारे क्लैन में सिर्फ एक ही जीनियस था तेंग्यू जैसा, और वो भी ना जाने कैसे मारा जा चुका है। जिसके बाद हम देखते हैं मास्टर तेंताई को, जो कि उस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं, लेकिन अभी भी वो अपने आप को कंट्रोल करता है। जिस दौरान मास्टर रुयान बुजी बोलता है कि अब तुम्हारा हुआंगफू सेक्ट पहले की तरह बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है, तुम्हारे पास सिर्फ एक ही टैलेंटेड स्टूडेंट था, अब वो भी मारा जा चुका है। जिसके बाद वो उसको इसी तरह चिढ़ाने लगता है और बोलता है कि तुम्हारे न जाने कितने लोग मारे जा चुके हैं, तुम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसी पोर्टल में से
यंग मास्टर रुयान वापस आ जाता है, जिसे देखकर मास्टर रुयान बहुत ही ज़्यादा हंसते हैं और बोलते हैं कि हमारे हज़ारों स्टूडेंट गए थे और वो वापस आएंगे। जिसकी ये सब चीज़ बोलने के बाद वो बोलता है कि मेरे बेटे, तुम मास्टर तेंताई को ये बताओ कि इमोर्टल सेट्स के कितने ज़्यादा बंदे बचे हैं, कितने ज़्यादा डिसाइपल्स सर्वाइव करें। जिसके बाद वो बोलता है कि तुम जल्दी से जल्दी मास्टर तेंताई को ये बताओ कि हुआंगफू सेक्ट और इटरनल इमोर्टल सेक्ट में कितना बड़ा गैप है। जिसके ये सब चीज़ बोलने के बाद वहाँ पर जोर जोर से हंसने लगता है। तभी हम देखते हैं यंग मास्टर रुयान को, जो कि बोलता है कि हमारे इटरनल इमोर्टल सेक्ट के सारे बंदों में से सिर्फ मैं ही सर्वाइवल हूँ और बाकी सब लोग मारे जा चुके हैं। जिसकी यह सभी बातें सुनकर मास्टर रुयान गुजी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि आखिरकार तुम ये क्या बोल रहे हो। तभी यंग मास्टर रुयान बोलता है कि मुझे माफ़ करना डैड, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सका, क्योंकि वहाँ पर जितने भी हमारे सारे डिसाइबल्स थे उसे तेंग्यू और ये हुआंगफू सेट्स के सारे डिसाइबल्स ने मिलकर मार दिया, सिर्फ मैं ही सर्वाइवल बचाऊँ। जिसके बाद सुनकर मास्टर रुयान बुजी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और बोलता है कि मेरे हज़ारों टैलेंटेड डिसाइबल्स को तेंग्यू ने मार दिया। जिसकी बात सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और बोलता है कि सिर्फ मेरा बेटा ही बचा है। जिसके ये सब चीज़ बनने के बाद उसके मुँह से खून की उल्टी होने लग जाती है, जिसे देखकर रुयान के जितने भी और साथी थे वो उसके पास आते हैं और बोलते हैं कि आपको अपने हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए और इस तरह गुस्सा मत कीजिए। जिसके बाद वो बोलते हैं कि आप अगर ऐसा करोगे तो आप और ज़्यादा बीमार हो जाओगे। तभी हम देखते हैं मास्टर जुगी को, जो कि बोल रहे थे कि मेरे डिवाइन सोल इमोर्टल प्लेस के डिसाइबल्स कहाँ है, क्या वो तुम्हारे पीछे आ रहे हैं। जिसके बाद हम देखते हैं हुआंगफू कुछ बोलने वाला होता है, तभी वहाँ पर यूकिन आ जाती है। यूकिन को देखकर मास्टर जुगी तुरंत उसके पास जाती है, उसको संभालती है और वो उससे पूछती है कि आखिरकार तुम्हारे साथ क्या हुआ है। जिसके बाद यूकिन उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है। तभी मास्टर उसे पूछती है कि आखिरकार तुम्हारे साथ हुआ क्या, प्लीज़ तुम मुझे सब कुछ बताओ। और वो बोलती है कि और बाकी के डिसाइबल्स कहाँ हैं, वो क्या तुम्हारे पीछे आ रहे हैं। जिसके बाद हम देखते हैं यूकिन को, जो कि उसे बोलते हैं कि मास्टर मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं उनमें से किसी को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाई और वो सारे के सारे मारे जा चुके हैं। जिसकी बात सुनकर उसके मास्टर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि क्या सारे के सारे डिसेबल्स मारे गए, ये इम्पॉसिबल है, ऐसा करना नामुमकिन है। जिसके बाद वो बोलती है कि तुम मुझे झूठ बोल रही हो, तुम मुझे सच नहीं बता रही हो। जिसकी ये सब चीज़ बोलने के बाद हम देखते हैं बाकी सारे मास्टर को, वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार कैसे डिवाइन सोल इमोर्टल प्लेस के सारे डिसेबल्स मारे गए। जिसके बाद उसके मास्टर बोलती है कि इस टाइम पर हमारे जितने भी डिसेबल्स थे वो सबसे बेस्ट थे और आखिरकार उनको इतनी आसानी से और सारे के सारे डिसेबल्स को कैसे मार दिया गया, ये पॉसिबल नहीं है, तो तुरंत मुझे सब कुछ सच सच बताओ। जिसके बाद हम देखते हैं यूकिन को, वो बोलती है कि मास्टर मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं भी यहाँ पर मारी जाती अगर मैं यहाँ पर तुरंत सर्वाइव नहीं कर पाती तो। जिसके बाद उसकी मास्टर बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता, मेरे सारे डिसाइपल्स एक साथ कैसे मारे गए। जिसके बाद यूकिन बोलते हैं कि मास्टर आधे लोग तो कैसे मारे गए मुझे बिल्कुल नहीं पता, क्योंकि वो मुझसे दूर हो गए थे, न जाने उनको किन मॉन्स्टर ने मार दिया, लेकिन जितने भी मेरे साथ थे ज़्यादातर उन सबको तेंग्यू और हुआंगफू सेट के सारे डिसाइपल्स ने मिलकर मारा है। जिसकी बात सुनकर मास्टर जुगी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है कि तेंग्यू ने मेरे सारे डिसाइपल्स को मार दिया है और अब वो खुद मारा जा चुका है, इसलिए मैं हुआंगफू सेट के सारे डिसाइपल्स को मार दूंगी और एक ना एक दिन हुआंगफू सेट को इसकी बहुत ही बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। जिसके बाद हम देखते हैं मास्टर रुयान बुजी को, जो कि अपना ब्लड पोंछते हुए बोलते हैं और उस गुस्से में बोलते हैं कि एक ना एक दिन हुआंगफू सेट को इसका कीमत चुकानी पड़ेगी और मैं भी एक ना एक दिन हुआंगफू सेट को पूरी तरह मिट्टी में मिला दूंगा। और यही सब चीज़ दिखाते हुए एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म हो जाता है।